सो वेलकम टू इलस्ट्रियस एकेडमी। और आज जो है हम एनटीपीसी जो 2019 है, CEN 01 2019 उसका 12 तारीख की जो 12 जनवरी को जो पहले फेज़ का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 से 4 शिफ्ट में, 3 से 4:30 बजे की शिफ्ट है, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट थी, क्योंकि हम पहली शिफ्ट जो है करा चुके हैं वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आज 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो है अपलोड हो रही है। ठीक है ना, तो अब इसको सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है ना, लेट्स जस्ट गेट रेडी। तो सिंपली यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा। मैं पहले ही बोल दूँ आपको कि हमारा काम है लॉजिक समझना इससे। ठीक है ना, लॉजिक निकालना है, न कि क्या नाम बोलते हैं। ठीक है ना, तो लॉजिक निकालना है यहाँ पर। तो 14 में देखो सिंपली कितना जोड़ रखा है, 5 जोड़ रखा है। कितना जोड़ रखा है, 5, 19 आ गया। ठीक है ना, पहली टर्म से 19 में आ गया। देन 19 में कितना जोड़ा हुआ है, 7 जोड़ा हुआ है। कितना, 7, 7 जोड़ के 26 आ गया। फिर 26 में आपका कितना जोड़ा हुआ है, देखो 9 जोड़ा हुआ है। तो 5 फिर 7 फिर 9, इस तरीके से जो है विषम संख्याएं जुड़ रही हैं। ठीक है ना, फिर 9, फिर कितना जुड़ा है देखो बेटा, फिर यहाँ देखो क्या नाम बोलते हैं, देखो फिर कितना 11 जुड़ा है। फिर बेटा कितना जुड़ा है देखो, फिर ध्यान से देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, मेरे ख्याल से 11 जुड़ा है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। अब जब ये 11 जुड़ा है तो अब 13 जुड़ना चाहिए था, और 13 जुड़ के होना चाहिए था बेटा कितना, 48। लेकिन यहाँ कितना लिखा है, 44 है ना, तो ये लिख दिया इन्होंने गलत, क्योंकि इस टर्म से इस टर्म में 15 जुड़ना चाहिए था। यहाँ तो सही जुड़ा है, यहाँ तो सही जुड़ा है, लेकिन यहीं पर गलत हो गया ना। 48 यहाँ पे होता तो फिर यहाँ पे 15 जोड़ के 63 आ जाता, कोई बात नहीं, लेकिन यहीं गलत हो गया। सीरीज में तो यहाँ पर गलत हुआ है ना, 44 में। क्लियर हो गई, तो ये 44 वाला टर्म जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सिंपली देखो क्या कह रहा है, ए फिर देन बी देन सी, फिर इसके बाद डी हो जाएगा। जेड वाई एक्स उल्टा है दूसरा वाला टर्म जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मुझे पेन स्क्रीन पे भी लगाना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जैसे ए फिर बी फिर सी दिखाई दे रहा, देन उसके बाद जेड वाई और एक्स दिखाई दे रहा। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ए के बाद जो है आपका बी है, देन तीसरे में सी है, देन डी हो जाएगा। उसके बाद ए के बाद जेड है, यहाँ पर जेड के बाद यहाँ पे क्या है, वाई है, इस वाले में वाई है, देन यहाँ पे एक्स है, उल्टा हो रहा है, W उसके बाद डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो डी डब्ल्यू एस, ऑब्वियस सी बात है डी डब्ल्यू। उसके बाद देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये इजी क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पे देखो आपको 4 चीज़ें दी हैं, जिसमें से 3 एक जैसे हैं और एक क्या है, अलग है। क्लियर है, तो जो एक अलग है वो आपको देखना है कि कैसा अलग है वो। ठीक है ना, तो देखो बेटा आयत में भुजाएं होती हैं क्या ऐसी, वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं ना सीधी डंडे वाली, त्रिभुज में भी डंडे होते हैं, लेकिन वृत्त में नहीं होती। तो कौन अलग हो गया, व्रत। तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। देखो सिंपली क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरी तरीके से एक बार। ठीक है ना, कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं। अब देखो 5 दोस्तों के लिए तो सबसे पहले एक बना देता हूँ मैं पंचभुज। ठीक है, अब 5 दोस्तों में सबसे पहले तो यहाँ देखो कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है। तो एक जगह पे किसको बैठा देते हैं, अर्जुन को बैठा देते हैं, और वो किसके, हरमन के, हरमन के। ठीक है, हरमन के कहाँ बैठा है, दाईं ओर, तो हरमन के दाईं ओर बैठा दिया मैंने। ठीक है, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर बैठा है। अब ये तो बड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो हार्दिक को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, हार्दिक दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक भाई, ये बाईं ओर, ये क्या बैठा है, आदित्य के बाईं ओर बैठा है। अब आदित्य के बाईं ओर का मतलब है हार्दिक इधर है, और अगर आदित्य इधर है तो इसके बाईं ओर बैठे रहेगा आदित्य के। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जो है यहाँ से उठाऊंगा, पीछे से उठाऊंगा, तो मैं पीछे से उठा के इनको तुरंत कहाँ ले जाऊंगा, यहाँ बैठा दूंगा, मतलब कहीं भी बैठा दूंगा। कहने का मतलब है, समझ में आ रही बात, तो कहने का मतलब है ये। ठीक है, अब इसको समझो जरा एक बार के लिए थोड़ा सा। तो हुआ क्या, मसला क्या है, मसला कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मसला है। अब देखो ये तो ठीक है कि आदित्य के बाईं ओर कौन बैठा है, हार्दिक बैठा है, लिखा भी है ना, हार्दिक आदित्य के कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बैठा देंगे। और हार्दिक आदित्य के बाईं ओर बैठा है और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। अब अर्जुन किधर है, इधर है अर्जुन, तो हार्दिक इधर बैठेगा, हार्दिक किधर बैठेगा, इधर, हार्दिक किधर बैठेगा, इधर, और यहाँ कौन बैठेगा फिर, आदित्य, कौन बैठेगा, आदित्य, और बचा कौन, रेयांश। ठीक है, हरमन और रेयांश, रेयांश बचा, फिर रेयांश यहाँ आ गया। ठीक है, बचा ही कौन, एक ही तो बचा, हरमन, रेयांश तो बचा, और बचा ही कौन फिर, अब साफ पता लग रहा है। अब कह रहा है कि आदित्य के ठीक बगल में दाईं ओर कौन बैठा है, तो कौन बैठा फिर, रेयांश बचा, कौन बचा, रेयांश बचा, तो बन गया फिर ये क्वेश्चन, इजी है। ठीक है, देखो इस चीज़ का लॉजिक देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा असंगत है ना। तो कई लोग तो इसका आंसर क्या देंगे पता है, सिंपली कि यार एक जना यही 6 जो है इसका क्या है, स्क्वायर है, यही स्क्वायर है, यही लॉजिक देंगे ना कई लोग। पर इसका सटीक लॉजिक क्या होगा पता है, इसको बेटा सटीक लॉजिक हो जाएगा आपका, देखो क्या है, आपको यहाँ पे 8 दिख रहा,
8 के लिए 56 लिखा हुआ है ना, क्यों लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि 8 का स्क्वायर करो बेटा, कितना होता है 64, उसमें से बेटा 8 घटा दो, कितना आ गया बेटा? 56 आ गया। क्लियर है? उसी प्रकार से बेटा अगर आप क्या नाम बोलते हैं, देखिएगा, है ना, तो जैसे यहाँ पर आपका 7 दिख रहा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें से ही कितना घटा दो? 7 घटा दो, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 5 के स्क्वायर में से 5 घटा दोगे तो 20, लेकिन 6 के स्क्वायर में से अगर 6 घटाओगे तो 30 आना चाहिए था, यहाँ तो 36 है, तो ये गलत हो गया ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब बेटा ये क्वेश्चन है, आज मैं बता दे रहा हूँ, अब अगली बार से इस क्वेश्चन को हम नहीं लेंगे अपने ग्रुप में, ठीक है ना। अपने जो है ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी हम इसको ले लेते हैं इस बार के लिए, ठीक है। देखो मैं आज लास्ट बार इसकी एक और लॉजिक बता दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो इसको हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे करना है देख लो, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपली एक आपको काम करना होता है। देखो बहुत सिंपल सा काम करना होता है, बोलो क्या? बस आपको लिख देना है जो संख्या यहाँ दे रखी है, 2 1 4 4 और 2, ठीक है। ये जो सारी संख्या है आपने यहाँ लिख देनी है। और आपको इधर माइनस पे ध्यान देना है और माइनस का अर्थ पर देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है, और यहाँ लिखना है कि माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। क्या है? फिर यहाँ पे गुणा लिखा है, गुणा का अर्थ देखना है माइनस, ठीक है। फिर भागा लिखा है, और भागा का अर्थ क्या है? धन। क्या है? फिर प्लस लिखा है, और प्लस का अर्थ क्या है? भागा। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब भागा करो तो 2 आएगा, आ जाएगा। इसको शॉर्ट करो तो कितना आएगा? सीधे काटो ना, शॉर्ट करने का मतलब है, समझ तो गए तुम कि यार अगर इसको भागा देगा तो कट ही गया है, कट के एक अंक आ गया तो 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, अब यहाँ प्लस है 4 है, और ये अब देखो बेटा गुणा होता है अगली बार में, यहाँ पे गुणा होके क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये 2 और ये माइनस का 4 है, देखो यहाँ पे 2 प्लस का है, और ये भी 2 प्लस का है, और ये माइनस का 4 है, ठीक है ना। ये 2 प्लस का, ये 2 प्लस का, और ये माइनस का 4, तो ये सब क्या हो गए? सब 0 हो गए। क्या हो गए ये? तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस क्वेश्चन को आप हम अगली बार से लेंगे, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ठीक है ना। बनाने का क्या मतलब बनता है? कोई लॉजिक थोड़ा ना है इसमें, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सीखना है। तो सीखने का ये मतलब थोड़ा ना एक ही क्वेश्चन को मतलब रिपीट में करो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना। हमें सेलेक्ट करना होता है कि किस तरीके से हमें करना है। अब एक और क्वेश्चन जो है आज ये आया है, इस बार हम देख रहे हैं टाइप वाला क्वेश्चन। देखिएगा इसमें क्या कहता है ये, सिंपली कि किताब को कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और यहीं से आंसर दो। मैं कह रहा हूं इसको शॉर्टेस्ट मेथड क्या है विद इन 15 सेकंड करने का। इसमें से तो खाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहले खाने वाली चीज देखो। कप को पुस्तक कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में खाना होना चाहिए, खाना चलना चाहिए, ठीक है। कुर्सी को कप कहते हैं, गेहूं को कुर्सी कहते हैं, कलम को गेहूं कहते हैं। कह रहा है कि खाने के लिए, गेहूं को खाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गेहूं ना। खाने के लिए आप क्या यूज करते हो? और गेहूं को क्या कहा जा रहा है? कुर्सी। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा इसका? कुर्सी। क्या हो जाएगा? बस यही है इसका क्वेश्चन को बनाने का लॉजिक विद इन 15 सेकंड। अब ऐसे क्वेश्चन लेने का कोई मीनिंग बनता नहीं है ना। तो बेटा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ठीक है। मतलब हरियाणा का जैसे चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो पंजाब की राजधानी भी तो कहाँ है? चंडीगढ़। तो सिंबल हो गया। राजधानी का राजधानी से एनालॉजी पूछी है। क्या पूछी है? समझ में आया? एनालॉजी की क्वेश्चन आप फिर भी ले सकते हो बेटा, क्योंकि वहां पे वैरायटी। तो बेटा ये तो रोज ही आएगा क्वेश्चन, है ना। अब आप देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग टीचर। कह रहा उसको ढूंढो जो टीचर को बताता है। कौन? हमें टीचर में अपना फोकस रखना है। किसमें? कह रहा जो रिप्रेजेंट करता हो टीचर को, और हु आर इंडियन एंड चाइनीज, जो टीचर भी हो, और मतलब टीचर के सर्कल में इंडियन और चाइनीज दोनों तीन ही होंगे ना। कौन होगा ये 3 वाला सर्कल होगा कि नहीं होगा? कल भी मैंने इस बारे में बताया था, देखो कैसे होता है करके। ये टीचर हैं और ये सर्कल ऐसे कटेगा, तो जो यहां पर बंदे आएंगे, जो बंदा यहां पर आएगा, कहां पर? तो थोड़ा सा आप कर लेते हैं, यहां पर जो बंदा आएगा ये इसके अंदर, इस ब्लू के अंदर, तो ये वो टीचर हो जाएंगे, ये वो टीचर होंगे जो चाइनीज भी होंगे और इंडियन भी होंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछ दिया गया। तो बेटा ये होती है एनालाइज की पावर, ठीक है। क्लियर हो गया? इसलिए प्रीवियस पेपर और CBT 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको फर्दर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए वो प्रीवियस पेपर के हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? तो भैया देखो यहाँ पे 3 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बेटा ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं 4, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि इनमें से आपको देखो, कह रहा है 4 चीजें दी हैं और एक आपको ऑड वन आउट करना है, ठीक है। स्कीम, इंटरेस्ट, प्लान और डिजाइन। बेटा स्कीम मतलब योजना, स्कीम मतलब डिजाइन, मतलब भी भाई किसी चीज को बनाने से पहले डिजाइन तैयार करते हैं, मतलब योजना। घर बनाने से पहले डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है।
प्लान। अब देखो गोवा जाने से पहले प्लान, और किसी को भाई साहब अगर आपको क्या खाना हो, मतलब कुछ भी भाई साहब क्या नाम बोलते हैं, पार्टी करनी हो तो क्या प्लान बनाना पड़ता है, तो योजना, वहाँ भी क्या बनानी पड़ती है, योजना। स्कीम में भी क्या होता है, सरकार की तरफ से स्कीम चलती है ना योजना, या फिर एक पाउडर के साथ ये फलाना स्कीम, तो योजना, वो भी योजना, सब योजना है। लेकिन इंटरेस्ट मतलब होता है आपका, आपकी इच्छा, मतलब आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपका मन है कि नहीं है लेने का, तो ये अलग है ना बेटा, है कि नहीं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वेरी गुड। कल एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, बताओ। कल सेम क्वेश्चन ऐसा देखा था। अब इस क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट, हाँ, इसमें क्या था तरीका, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से क्रम विन्यास के अनुसार कौन सा सही रहेगा। ठीक है, पहले देखो बेटा, पी 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 मतलब पहले मैं इसको देखूंगा, ए वाले को, किसको देखूंगा, ठीक है बेटा। ए वाले में देखो स्टार्ट हुआ है PIG से, बोलो किससे, PIG। क्लियर बात है। अब यहाँ पे देखो PI यहाँ पर भी है, 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 मतलब ये, अब देखो ये कैसे डिसाइड हुआ कि पहला कौन सा आएगा बेटा। PI के बाद यहाँ पे G है, क्या है G, और यहाँ पर PI के बाद क्या है बेटा L। अब G आता है बेटा 7वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, L आता है 12वें नंबर पे, और बेटा इसमें भी L है कि नहीं है, तो ये भी 12वें नंबर पे, और इसमें बेटा इसमें भी L है, तो बेटा इस हिसाब से तो ये पहला होना चाहिए। तो पहले नंबर पे कौन होना चाहिए था, बिल्कुल सही है कि पहले नंबर पे तो ये वाला होना चाहिए था, सही है। अब बात करेंगे इनमें से दूसरे नंबर पे कौन होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है PIL 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 PIL, यहाँ पे भी है, लेकिन उसके बाद E लिखा हुआ है, E कौन है, E, इसमें देखो फिर L है, और इसमें बेटा G है। अब बेटा E ही पहले आना चाहिए, है ना, तो इस हिसाब से बिल्कुल सही है, ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए था। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही बात है। अब देखो लेकिन एक चीज गड़बड़ हो जाएगी बेटा, कहाँ पर, बोलो कहाँ पर, ठीक है, तो बेटा देखो गड़बड़ यहाँ पर हो जाएगी। देखो इस वाले में और इस वाले में, देखो यहाँ पर PIL तक तो यहाँ पे भी ठीक था बेटा, यहाँ पे भी PIL था, ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर एक और L आया, यहाँ पर G आया, बेटा इसने पहले आना चाहिए था, किसे आना चाहिए था, और जो कि देखो इसमें और ये पहले आ गया और ये बाद में आया, बिल्कुल सही हो गया, समझ में आया। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं फिर कर लेते हैं, ठीक है। यदि सोहन मोहन से लंबा है, लो सोहन हो गया, लंबा है किससे, मोहन से, लंबे के लिए बड़ा बना लो मोहन, लेकिन गीता से छोटा है, तो भाई गीता से ऐसे डाल दो, ठीक है। और मोहन जो है, मोहन इनमें से, मोहन ये है ना, मोहन कौन है इनमें से, ये है, तो मोहन जो है मेघना जितना लंबा है तो बराबर है कितना, ME लिख देता हूँ, मेघना के जितना, लेकिन कोमल से अधिक लंबा है, तो भाई इसका मतलब ये दोनों ही कोमल से लंबे हो जाएंगे, गारंटेड है कि नहीं, दोनों के दोनों किससे लंबे हो जाएंगे, कोमल से लंबे हो जाएंगे सबसे। तो कह रहा है कि, है ना, कोमल से अधिक लंबा है, तो मेघना है, मेघना क्या है। अब 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, पहले मेघना को देखना है, मेघना है कहाँ पर, मेघना इधर है, क्या है, क्या कोमल से छोटी है, अरे गलत, कोमल से तो वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर देखना, एक तुमको यहाँ पे डाउट हो सकता है थोड़ा सा, ये मैंने बड़े का साइन लगाया है और ये काय का है, कोमल का है, ठीक है। तो मेघना कोमल से छोटी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी, नहीं होगी ना। दूसरा गीता से लंबी, गीता से लंबी कैसे सकती, गीता तो लग रहा है यहाँ सबसे लंबी है इसमें, है ना, तो ये भी गलत है ना, मेघना के बराबर, और सोहन से छोटी, बिल्कुल। देखो जब, एक बात बताओ, जब मोहन जो ये हमारा ये मोहन है, ये सोहन से छोटा है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये भी सोहन से छोटी है, दैट्स इट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा सिंपल है, रिप्पल का बेटा कोड ये दिया है, प्रीच का कोड ये दिया है बेटा। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सीधे कोड ये लिखे हैं, सीधे कोड ये लिखे हैं, उसमें आपको चेयर का कोड भी लिख देना है, चेयर का कोड भी लिख देना है, समझ में आ गई बात, कुछ नहीं लिखना, मतलब कि आपको R का कोड 7 दिया है, P का कोड बेटा यहाँ पर से P का कोड कितना दिया है 2, अब आपको कोड उठा के लिख देने हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इन क्वेश्चनों का जो है उतना खासा लेवल नहीं है, तो जल्दी जल्दी 20 मिनट से पहले सारे क्वेश्चन निपटा देने हमने, ठीक है बेटा। उन टीचरों को देखना है, उन टीचरों को, ये टीचर का ग्रुप ले लेते हैं जो कि चाइनीज हैं पर भारतीय नहीं है। अब बेटा चाइनीज का सर्कल ये है, मतलब भाई साहब वो टीचर किस में आने चाहिए, इसमें तो आने चाहिए, लेकिन वो टीचर क्या नाम बोलते हैं, देखो इंडियन वाले सर्कल पे नहीं होने चाहिए, मतलब भाई साहब इंडियन वाले सर्कल पे ये भी टीचर आए, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे, तो ये ही केवल ना 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 2, करेक्ट कौन हो जाएगा 2, इसका हमारा क्या हो जाएगा फिट आंसर हो जाएगा। ये वाले जो दिख रहे हैं ये वाले, हाँ तो ये वाला, ये पहले तो ये देखो, ये बेटा ये वाला पूरा का पूरा सर्कल वो है, ये वो टीचर हैं, ये वो टीचर हैं जो चाइनीज हैं, लेकिन इनमें से एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, इनमें एक प्रॉब्लम है बेटा, इनमें से देखो ये कुछ टीचर जो ये गए ना, ये जो चाइनीज तो हैं, लेकिन चाइनीज होने के साथ साथ क्या है, ये इंडियन भी हैं,
बाकी की तो बात ही नहीं हो रही है, बाकी को तो छोड़ दो आप, क्योंकि चाइना और टीचर यहीं पर काट रहा है ना। तो बेटा ये जो टीचर है यही वाला सेक्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, ये जो पीला पीला से मैंने कर दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक बात, एक काम बना लेते हैं। अगला कह रहा है कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जहाज क्या हैं, देखो जहाज ले लेते हैं और इनको बना लेते हैं नाव। क्या बना लेते हैं, नाव। और सभी लंगर जहाज हैं। देखो बेटा जहाज का अंदर था ना, तो मुझे एक लंगर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा लंगर को। ठीक है, नीले से लंगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लंगर, और छोटे के लिए लंगर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि सभी लंगर, देखो जितने लंगर दिखाई दे रहे हैं, मान लो 20 लंगर हैं, 20 के 20 नाव है कि नहीं है। सारे का सारा लंगर का सर्कल किसके अंदर आ रहा है ना, तो सभी लंगर नाव है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। कुछ जहाज लंगर हैं, देखो कुछ जहाज जो है अगर मान लो 50 है, जैसे ये जहाज है दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से कह रहा है कि कुछ जहाज क्या है, लंगर है। देखो अगर ये है, इसमें से ये जो लंगर वाले जहाज है ना, ये जो बेटा आपको ये देखो बेटा, ये भी तो ये जो जहाज का सर्कल है ये, इसमें बेटा ये भी तो जहाज, ये भी तो जो लंगर वाले हैं ये भी तो जहाज ही हैं, है कि नहीं है। मतलब कॉमन है, लंगर भी हैं और जहाज भी हैं। तो भाई वो कुछ ही तो जहाज है जो लंगर हैं। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही। कोई लंगर नाव नहीं है। क्यों नहीं है भाई लंगर, कुछ सभी के सभी लंगर क्या है, नाव है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कुछ नावें लंगर हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि इनमें से कुछ ही नावें क्या है, लंगर है। तो केवल 1, 2 और ये 4 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो इसका लॉजिक, अब पहली बात है ना, जब हमें डब्बे बनाने की आदत होती है, अब यहाँ पे पंचभुज आ जाता है, क्या आ जाता है, फिर आदमी डर जाता है कि यार लॉजिक किस तरीके से बैठ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है बेटा। देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, ये 2 और 1 दिखाई दे रहा, इनका कर लिया आपस में, जोड़ लिया इनको। क्या कर लिया, कितना हो गया जोड़ के, 3। और इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 2। अब ये हो गया 3 जोड़ के, और ये हो गया 2। ठीक है, ये जोड़ के कितना हो गया बेटा, 3, और ये हो गया 2, और इनको घटा के कितना आया, 1। मतलब सिंपल सी बात है, मतलब एक देखो, एक सिंपल सी बात यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इधर जोड़ लाओ, इधर जोड़ लाओ, 3 हो गया, और 2 घटा दो, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 8 और 10 को अगर मतलब कि देखो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर यहाँ दे रखा है एक ऑलरेडी, 9, 6। देखो यहाँ पे जोड़ने के लिए दोबारा से एक बार पेन ले लेते हैं हम। 15। हाँ ठीक है, 9, 6, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, 6, 15 हो जाएगा, 15। और उसमें से मैं 10 घटा दूंगा, क्योंकि 8, 2, 10, तो कितना बच जाएगा, 5। दैट्स इट। ठीक है, हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 8 और 10 18, और 9, 3, 12 घटेगा तो 6 आएगा आंसर। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 16 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का है, फिर 6 का है, फिर 7 का है, फिर 8 का आएगा, 64 हो जाएगा। क्या ही है इसमें, करने योग्य है कि नहीं है, करने योग्य है, कुछ बताओ। देखो कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। देखो बेटा पहले तो एक तस्वीर रख दो इधर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का या तो आप मन बना लो, या फिर बेटा ऐसा है कि इसको मानना होता है, या फिर ऐसा कर लो कि अपना खुद राम बन जाओ, है ना। और तस्वीर दीवार में, अपने सामने जो दीवार दिख रही है या सामने जो कंप्यूटर दिख रहा है उसको मान लो तस्वीर। क्या मान लो कि, और अपने को माना लो राम, मैं हूँ राम। ठीक है, और तू तो रावण है भाई। ठीक है ठीक है, और ये शूर्पणखा और ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी वो क्या नाम बोलते हैं, बाहु, सुग्रीव, दशरथ ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अपनी जगह मजाक। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपके राम। ठीक है, मतलब अपने को ये आदमी है कहने वाला। पहले इसको समझो कैसे कर सकते हैं। देखो सिंपल सी, देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि क्या नाम बोलते हैं, इस बात को समझते हुए चलते हैं कि देखो राम ने कहा कि इस व्यक्ति की भाई, देखो फोटो की ओर। अब पहले जो फोटो वाला व्यक्ति है ना उसका डायग्राम बना लो। ठीक है, कि इस व्यक्ति का, पहले व्यक्ति बना लेते हैं। अब कोई भी हो सकता है, व्यक्ति को मान लेते हैं, जो भी है व्यक्ति को वी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, व्यक्ति के भाई, इसका जो भाई है, इसका का मतलब भाई, भाई यहाँ बगल में बन जाएगा डब्बा। इसके भाई की पुत्री, पुत्री मतलब इसके भाई की पुत्री, इसके भाई की पुत्री इसकी बेटी हो जाएगी। मेरी पत्नी है, यानी कि राम की पत्नी है। किसकी पत्नी है, राम को, यानी कि जो कहने वाला है उसको मैंने ऑरेंज से बना दिया राम। अब राम लड़का है कि लड़की ये नहीं पता, चलो ठीक है। अब पत्नी है तो अब इसी बात है, राम तो पति होगा। हाँ। तो लड़का है डेफिनेटली राम कहने वाला, क्योंकि नाम का नहीं पता ना यहाँ पर। कंचन लड़का भी निकल जाता है और लड़की भी निकल जाती है, तो पत्नी कह दिया तो डेफिनेटली ये पति ही होगा। ओके, अभी धारा 377 हमारे रीजनिंग के प्रश्नों में तो नहीं लगी है बेटा, है ना, कि लड़का और लड़की की शादी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। रीजनिंग में ये बेटा अभी नहीं माना जाता है। ठीक है, जब माना जाएगा तो तब के प्रश्नों को अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो बेटा राम लड़का हो गया और इसकी पत्नी ये हो गई। अब एक बात बताओ, कह रहा कि उस तस्वीर में कौन है? बेटा तस्वीर में ये बंदा है, वी लिखा है जिसका नाम मैंने, ठीक है ना, व्यक्ति, ये तस्वीर में था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ जाएगा ये बंदा भी, देखो उस तस्वीर में मौजूद व्यक्ति यानी कि जो ये वी है ना, व्यक्ति उसकी पत्नी का, मतलब राम की पत्नी का जो व्यक्ति है क्या लगेगा? तो भाई पापा का मतलब उसकी पत्नी का क्या संबंध है? व्यक्ति से पत्नी का क्या संबंध है? यानी कि देखो बेटा, जब तुमसे बोले कि ना जब वो तुमसे बोले कि पत्नी, उसकी पत्नी का क्या संबंध है, मतलब का बोल दिया ना बेटा, जब पत्नी का फोटो वाले से क्या संबंध है, मतलब पत्नी क्या लगती है फोटो वाले की, समझ में आया? तो बेटा वो लगती है भतीजी। क्या लगती है? भतीजी। यस, क्लियर हो गया? क्या लगेगी? तो भाई की बेटी है, भतीजी लगेगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा, गला हो, गला, मुंह और जीभ और नाक, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से 3 क्या है ना, गला देखो हमारा बॉडी के बाहर का पार्ट होता है कि नहीं होता है ना, और जो हमारा मुंह होता है वो भी हमारा बाहर एक्सटर्नल ऑर्गन है, हमारे बाहर दिखाई देता है, टच कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है बाहर का पार्ट है, मतलब उसको पार्ट क्या बोलेंगे हम? बाहर का बोलेंगे। मुंह कहाँ का पार्ट है? बाहर का। एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला पार्ट है एक तरीके से, है ना। और क्या नाम बोलते हैं, जो नाक है हमारा, वो भी हमारा कैसा पार्ट है? एक्सटर्नल ऑर्गन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारा जो जीभ है वो इंटरनल ऑर्गन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ये भी इसका एक रीजन जो है वैलिड हो सकता है, हालांकि, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर अगर समझेंगे इस बात को, ठीक है, फिर इसको समझेंगे। देखो अगला कह रहा है उन टीचरों को पहचानो। देखो फिर वही क्वेश्चन है, टीचर को पहचानो जो क्या है, इंडियन है किंतु चाइनीज नहीं है। अब देखो टीचर ये हो गए, इंडियन तो है लेकिन इंडियन की तरफ होना चाहिए, लेकिन चाइनीज नहीं होना चाहिए। तो केवल ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? केवल 1, ठीक है। देखो बेटा इसको, लॉजिक को समझो जरा, पहले लॉजिक समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है 1 3 3 1, तुम्हें पता है ये किसी ना किसी चीज का क्या है? क्यूब है। और ये 1 4 4 बेटा क्यूब तो नहीं लेकिन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि यार ये 11 का क्या है? क्यूब है। ये 12 का क्या है? स्क्वायर है। मतलब 11 का अगर क्यूब है तो अगले वाले में उससे 1 प्लस का क्या करना है? स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखो ये कितने का है? ये 21 97 किसका होता है? 21 97 किसका होता है बेटा बताओ? नहीं बेटा 21 का होता है, बताओ जरा, दिमाग लगाओ बेटा। ये होता है तुम्हारा 13 का। किसका? 13 का, ठीक है। और यहाँ पे बेटा देखो 13 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। तो बेटा ये तो गलत हो गया ना फिर। इस हिसाब से क्या नाम बोलते हैं, 11 का स्क्वायर लिखना चाहिए था इन्होंने यहाँ पर, जब 11 का क्यूब लिखा है। और या फिर इन्होंने यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखा है तो 12 का क्यूब लिखना चाहिए था। दैट्स इट, है ना। देखो राम अपने परिचय के दौरान अब क्या कह रहा है कि अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में अपना परिचय देता है, ठीक है। तो राम अपने एक व्यक्ति का परिचय, एक व्यक्ति, वो व्यक्ति को वी लिख लो। क्या लिख लो? व्यक्ति का परिचय देता है। और ये जो व्यक्ति है, राम कहता है ये जो व्यक्ति है, कह रहा है अपने, मेरे मतलब राम कहता है कि ये अपने पिता के, मतलब कह रहा है मेरे पिता के इकलौते पुत्र के रूप में कहता है। मतलब देखो राम, जैसे मान लो तुम ही राम हो, ठीक है, तुम किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो? इंट्रोड्यूस। राम कह रहा है ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये मेरे पिता के, मतलब राम के अपने पिता के इकलौता बेटा है, पिता के। तो राम, ये जो व्यक्ति है पिता के, यानी कि जो राम के जो है ना, राम के जो फादर हैं उनके भी क्या हैं? फादर। हाँ, उनके भी जो फादर हैं उनका इकलौता बेटा है। मतलब कि जो व्यक्ति है राम का फादर हुआ। क्या हुआ? क्लियर हुआ? क्या हुआ? राम